स्वागत और अभिनंदन करें और जोर से हालेलुया 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 हालेलुया। हम राजाओं के राजा के जन्मदिन को मनाने के लिए यहाँ पर आए हैं। किसके जन्मदिन को? राजाओं के राजा। हालेलुया हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम किसका जन्मदिन मनाने आए हैं? राजाओं के राजा का। तो राजा का स्वागत राजा के जैसा होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि वो यहाँ पर है? तो जोर से ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा करें, जोर से ताली बजाएं, क्योंकि हम राजाओं के राजा की स्तुति कर रहे हैं। हम उस परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं जो यहाँ पर विराजमान है। हालेलुया हालेलुया। आप दुनिया की कोई भी किताब पढ़ें, दुनिया की कोई भी किताब पढ़ें, आप बड़े से बड़े लिखने वाले की किताब को अगर आप पढ़ेंगे, ऑथर की किताब को आप पढ़ेंगे, उसमें उसका नाम भी लिखा होगा, उसका परिचय भी लिखा होगा, लेकिन वो ये आश्वासन नहीं देगा कि जब ये किताब पढ़ी जाएगी मैं वहां पर मौजूद रहूंगा। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं, यीशु मसीह कहते हैं, मैं 2 और 3 के मध्य में उपस्थित रहने वाला परमेश्वर हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस किताब का लिखने वाला यीशु मसीह, पवित्र आत्मा आपके और मेरे मध्य में है। ताली बजाकर महिमा करें, जोर से ताली बजाकर महिमा करें। वो किंग ऑफ किंग है, वो लॉर्ड ऑफ लॉर्ड है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मैं पास्टर जी का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं परमेश्वर के वचन का सुसमाचार प्रचार करूँ। पास्टर जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज आपकी फैमिली से भी मुझे मिलने का मौका मिला और बहन ने बहुत अच्छा खाना मुझे खिलाया। पर बहन आपको परमेश्वर बहुत आशीष दे। आप बेटी से मिलने का मौका मिला और सचमुच में जब लोग ये आराधना कर रहे थे, परमेश्वर की पवित्र आत्मा की आग यहाँ उतर रही थी। मैं वहां से बैठा हुआ मैंने देखा यीशु मसीह चढ़कर यहाँ पर आ गए। मैं वहां से देखा यहाँ पर, ऐसा नहीं सोचिएगा कि मैं यूं ही बोल रहा हूँ, पवित्र आत्मा में होकर बोल रहा हूँ। मैंने देखा स्वर्गदूत यहाँ पर खड़े थे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप यीशु मसीह की चर्चा करें और यीशु मसीह ना हो। हालेलुया। यीशु मसीह यहाँ पर है, यीशु मसीह यहाँ पर है। चलिए आज का वचन हम देखेंगे परमेश्वर की महिमा के लिए, जो परमेश्वर ने मेरे मन में डाला है। उस वचन को हम सुनेंगे, समझेंगे कि परमेश्वर वचन से क्या हमसे कहना चाहता है। लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूं कि हम वचन प्रचार करें। हम प्रार्थना करेंगे छोटी सी, ताकि परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। आइए हम एक प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मैं अपने आप को आपके अधीन करता हूँ। आपका पवित्र आत्मा मेरी सहायता करेगी। और परमेश्वर, जब आज हम आपके जीवित कलाम को, जीवित वचन को सुनने जा रहे हैं, परमेश्वर मेरा बुद्धि, मेरा ज्ञान, मेरा समझ नहीं पिता, लेकिन आपका पवित्र आत्मा मुझ में होकर काम करे। और परमेश्वर आज हमारे हृदय की भूमि को तैयार कर, ताकि आज जो वचन बोया जाए 100 गुना फल लाने पाए। और जैसे आपके दास ने कहा है कि जो गिफ्ट आज आप देना चाहते हैं अपने लोगों को, वो पवित्र आत्मा का वरदान आज आपके लोगों पर उतरने पाए। क्योंकि ऐसा वचन कहता है, परमेश्वर पतरस ने प्रचार किया और पवित्र आत्मा लोगों पर उतर आया। तो हमारी विनती है परमेश्वर, आज अपने आत्मा के अभिषेक को उड़ेल कर, आज अपने अभिषेक, पवित्र आत्मा के अभिषेक को उड़ेल कर लोगों की बेड़ियों को तोड़ना पिता परमेश्वर, लोगों के बंधनों को तोड़ना पिता परमेश्वर। चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो नैतिक हो, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे शारीरिक हो, हर तरीके के बंधन तोड़ने पाए। प्रभु जी, वचन आपका है, दास आपका है, आप अपनी महिमा का इस्तेमाल करें। प्रभु यीशु हमारी प्रार्थना को सुने, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं चाहता हूँ पास्टर साहब, ठीक है, वचन निकालेंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। पहले तिमुथियुस उसका 5 अध्याय,
पहले तीमुथियुस 2 अध्याय 5 पद, पहला तीमुथियुस 2 अध्याय 5 पद। स्तुति, पढ़िए बात सब। क्योंकि परमेश्वर एक ही है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। मसीह यीशु जो मनुष्य है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर जो वचन कह रहा है तीमुथियुस की पुस्तक में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है। हालेलुया। क्या कह रहा है लिखने वाला ये कह रहा है कि एक ही परमेश्वर है, दो नहीं है, केवल एक परमेश्वर है। और वो एक परमेश्वर जो है उसके बारे में लिखा हुआ है कि क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही बिचवाई है, आमीन। एक ही मीडिएटर, एक ही मध्यस्थ है। ये वचन जो है ये मध्यस्थता के बारे में बताता है, मीडिएटर के बारे में बताता है। ये वचन हमको सिखाता है, ये वचन हमको बताता है कि किस प्रकार से यीशु मसीह संसार में आया और वो मेल का आत्मा लेकर आया, मेल का सुसमाचार लेकर आया। ये मेल का सुसमाचार क्यों जरूरी था मनुष्य के लिए? क्योंकि मनुष्य का संबंध परमेश्वर के साथ टूट चुका था। अगर हम उत्पत्ति की पुस्तक में जाकर पढ़ें और अगर हम तीसरे अध्याय को हम पढ़ना शुरू करते हैं और अगर दूसरे अध्याय को भी पढ़ते हैं पहले, तो परमेश्वर ने एक हिदायत दी थी वहां पर। और परमेश्वर ने कहा था, देखो मैंने अदन की वाटिका में सारे जो वृक्ष लगाए इसके सारे फल को तुम खा सकते हो, लेकिन एक जो पेड़ है उसके फल को तुम कभी मत खाना, क्योंकि जब तुम उसको खाओगे तुम क्या होगे, मर जाओगे। और मेरे भाई मेरे बहन, यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि पहले परमेश्वर क्या होता था, मनुष्यों के साथ, आदम और हव्वा के साथ निरंतर बातचीत करता था। निरंतर परमेश्वर उनके साथ उठता था, परमेश्वर उनके साथ बैठता था, परमेश्वर के साथ वो आमने सामने हुआ करते थे और परमेश्वर उनको रोज ठंडी के समय में उनको दर्शन दिया करता था। लेकिन एक छोटी सी आज्ञा परमेश्वर ने दी थी। क्या कहा था? इस पेड़ के फल को मत खाना, क्योंकि जिस दिन तुम फल खाओगे उस दिन क्या होगा, तुम मर जाओगे। ये मर जाना क्या चीज दर्शाता है? ये मर जाना दर्शाता है मेरे भाई मेरे बहन, किसी के साथ संबंध टूट जाना। जब हम आपसी रिश्तों में हम देखते हैं ना, हमारे भाई के साथ, हमारे बहन के साथ जब रिश्ता टूट जाता है तो क्या होता है? क्या बोलते हैं हम लोग? तेरा मेरा रिश्ता से टूट गया, तू मेरे लिए खत्म हो गया, मैं तेरे लिए खत्म हो गया। बोलते ना, मैं तेरे लिए मर गया, तू मेरे लिए मर गया। बोलते ना ऐसे लोग? बोलते कि नहीं बोलते? बोलते। रिश्ता टूट जाता है। क्या हो जाता है? रिश्ता टूट जाता है। क्यों टूट जाता है? क्योंकि दोनों के विचार नहीं मिल रहे हैं। दोनों भाइयों में, दोनों बहनों में, दोनों परिवारों में क्या हो गया? अब संबंध टूट गया है। अब वो पहला सा प्रेम नहीं रह गया है। कुछ बात यहाँ पर हो गई है जिससे उनका रिश्ता बिगड़ गया है। यहाँ पर परमेश्वर जो है, परमेश्वर ने कहा था, देखो जिस दिन तुम फल खाओगे उस दिन क्या होगा, तुम मर जाओगे। और उत्पत्ति की पुस्तक अगर तीसरा अध्याय आप पढ़ते हैं तो आप पाते हैं वहां पर कि जब परमेश्वर ने आज्ञा दी थी इस फल को मत खाना, तो शैतान ने क्या किया? एक पद पढ़ के देखिए पास्टर साहब। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 अध्याय 5 पद। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 अध्याय 5 पद पढ़ के देखें क्या लिखा हुआ है। वरन परमेश्वर आप जानता है कि, देखो शैतान क्या बोल रहा है, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, उस दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओ। क्या बोल रहा है शैतान यहाँ पर उसको? और लूसीफर क्या बोल रहा है कि तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, क्योंकि लूसीफर, शैतान खुद चाहता था कि वो परमेश्वर के तुल्य बनना चाह रहा था, वो परमेश्वर के जैसा बनना चाह रहा था। और बाइबल बताती है परमेश्वर एक ही परमेश्वर, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अपनी महिमा किसी और को नहीं देता है, लेकिन ये क्या चाह रहा था? ये चाह रहा था कि ये परमेश्वर की तुल्य बनना चाह रहा था। अगर इसको आप बाइबल में यशायाह की पुस्तक उसका 14 पढ़ोगे ना, तो आप पाओगे वहां पर शैतान ने कहा कि मैं भी मेघों के ऊपर क्या करूंगा, ऊंचे से ऊंचे पर जाकर मैं क्या करूंगा, एक सिंहासन बनाऊंगा और मैं भी परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। वो जो भावना उसके अंदर थी, वो जो बुरा विचार उसके अंदर था, उस बुरे विचार को शैतान ने क्या किया? मनुष्य के अंदर लाकर रोक दिया और मनुष्य को बोल दिया कि इस फल को तुम खाओगे तो क्या होगा, तुम परमेश्वर के तुल्य बन जाओगे।
तुम क्या होगे? परमेश्वर के तुल्य बन जाओगे। ध्यान देना, क्या 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 वचन बताना चाह रहा है, परमेश्वर में क्या सिखाना चाह रहा है। परमेश्वर के वचन बता रहा है, शैतान चाहता था, शुरू से शैतान की मंशा थी कि शैतान परमेश्वर के तुल्य बनना चाह रहा था, क्योंकि परमेश्वर ने शैतान को थोड़ा ही कम बनाया था, सारी कुव्वतें दी थी, सारी सामर्थ्य दी थी, लेकिन एक अधिकार अपने पास रखा था कि तू परमेश्वर नहीं, परमेश्वर मैं हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। और शैतान ने क्या किया? शैतान ने वही चीज लाकर आदम और हव्वा को बोला कि जिस दिन तुम फल खाओगे तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, परमेश्वर के जैसे बन जाओगे। परमेश्वर ने अपने जैसा तो बनाया था। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान कैसा भेद लाकर प्रकट करता है, कैसा भ्रम लाकर प्रकट करता है। बाइबल में कहती है, बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया, यानी अपने जैसा बनाया। बोलो, ताली बजाकर स्तुति करो, हालेलुया। हम कैसे हैं? हम परमेश्वर के जैसे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हमारे जैसा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अपने स्वरूप में बनाया, अपनी समानता में बनाया। लेकिन शैतान जो है ना मेरे भाई मेरे बहन, इतना होशियार है, वो क्या करता है? वो हमारे मनों में भ्रम लाकर पैदा करता है। वचन जो है, वचन को तोड़ मरोड़ के हमारे सामने पेश करता है, और क्या बोलता है कि जिस दिन तुम फल खाओगे तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। और कैसा बनाया था परमेश्वर ने? अपनी स्वरूप और अपनी समानता में। प्रेज़ द लॉर्ड। तुल्य का मतलब क्या होता है? अपने जैसा। हालेलुया, हालेलुया। अभी बेटी और आराधना कर रही थी, क्या आराधना में क्या उसने बोली मालूम है? एक शब्द उसने बोली, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। यीशु मसीह हमें अपना मित्र कहता है, दास नहीं कहता। हालेलुया, हालेलुया। अपनी बराबरी का दर्जा देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई और ये नहीं कह सकता कि तू मेरी कुर्सी पे बैठ जा, कोई और नहीं कहता कि तू मेरे बराबर से काम कर, लेकिन वो कहता है अगर तू मुझ पर विश्वास करेगा तो मुझसे बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया। ये केवल बाप कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये कोई और नहीं कर सकता। हालेलुया। केवल माता पिता कर सकते हैं, बाप कर सकता है। वो चाहता है कि हम उसके जैसा काम करें, हम परमेश्वर की महिमा करें। प्रेज़ द लॉर्ड। हम परमेश्वर तो तुम अगर आंधी को आज्ञा दोगे, आंधी मेरे नाम से क्या होगी? थम जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम बड़े काम करो, लेकिन हम लोग उठना ही नहीं चाहते, हम करना ही नहीं चाहते। हमें बड़े काम करना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमें छोटे छोटे काम करने के लिए परमेश्वर ने नहीं बुलाया, हमें बड़े बड़े काम करने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उस बड़े काम को करने के लिए हमें क्या करना होगा? अपने आप को पहचानना होगा कि हम किसके बच्चे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब आप ये पहचान जाओगे कि आप किसके बच्चे हो तो आप बड़े काम करोगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और उसने हमको पावर दिया है, उसने हमें अभिषेक दिया है। जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे स्वर्ग में बन जाएगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे स्वर्ग में खुल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो आप यहाँ बांधते हो ना वहां बन जाता है, जो आप यहाँ खोलते हो ना वहां खुल जाता है। इतना पावर आपको दिया है। लेकिन हम क्या कहते हैं? हम तो अभागे हैं, है ना? हम तो गरीब हैं, हम तो लाचार हैं, हम ऐसे हैं, हम ऐसे। और आपने कभी कभी एक प्रार्थना सुना होगा, बहुत प्यारी प्रार्थना करते हैं हम लोग। क्या प्रार्थना करते हैं हम लोग? हम कहते हैं मैं कीड़ा हूं प्रभु, मैं मकोड़ा हूं प्रभु। मतलब इंसान इतना नम्र बन जाता है। सोचिए, जब परमेश्वर ने जब बनाया अपने स्वरूप में, अपनी समानता में, तो अपने जैसा बनाया, है ना? क्या बोलते हैं हम? मैं तो मिट्टी हूं परमेश्वर। मैं क्या हूं? मिट्टी हूं। अगर माँ मिट्टी की होती, बच्चा मिट्टी का होता, और माँ एक थप्पड़ अपने बच्चे को मारती तो क्या होता? ये हाथ, उंगली कहीं गिरती, बच्चे के गाल कहीं गिरते, उसकी नाक कहीं गिरती, उसके दांत कहीं गिरते। ऐसा होता है क्या? नहीं ना। मिट्टी के थे, लेकिन हम मिट्टी के नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे अंदर उसका आत्मा है। लेकिन हम प्रार्थना क्या करते हैं? प्रभु मैं तो मिट्टी हूँ, प्रभु मैं तो राख हूँ। इतना नम्र नहीं बनना है, इतना दीजिए दीनता की पहचान नहीं है। ये गलत इंटरप्रिटेशन है, ये गलत प्रचार है। प्रचार नम्रता ये नहीं है। नम्रता ये है कि उसके वचन को मानो। प्रेज़ द लॉर्ड। नम्रता ये है, उसने जो कुछ कह दिया उसको हमको मानना है, उसको हमको पूरा करना है। ये नम्रता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। नम्रता ये नहीं प्रभु मैं कीड़ा हूँ, तो परमेश्वर बोलेगा मैंने तुझे अपने स्वरूप में बनाया और ये देखो कीड़ा बोल रहा है अपने आप को। मैंने इसको अधिकार दिया और ये देखो अपने आप को बकोड़ा बोल रहा है।
ऐसे हैं क्या हम लोग? ऐसे नहीं हम लोग। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने हमें कीड़ा मकोड़ा नहीं बनाया, परमेश्वर ने हमें जानवर नहीं बनाया। कुछ लोग कहते हैं हम जानवर से पैदा हुए, हम जानवर से नहीं, हम परमेश्वर से पैदा हुए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर की संतान हैं। वी आर चाइल्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं और उसने हमको अधिकार दिया है, उसने हमें सामर्थ दिया है। उसके सामर्थ को जिस दिन आप पहचान लोगे मेरे भाई मेरे बहन, आप वहां से उठकर यहाँ खड़े होकर प्रचार करोगे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन शैतान बहुत होशियार है। क्या बोलता है? तुम जिस दिन ये फल खाओगे परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। और उसने उनको भ्रम में डालकर, धोखे में डालकर वो काम करा दिया। मैं जानते हैं अब सबसे बड़ा पाप क्या है संसार में? सबसे बड़ा पाप क्या है? आप बोलोगे शराब पीना बहुत बड़ा पाप हो सकता है, व्यभिचार करना बहुत बड़ा पाप हो सकता है, चोरी करना बहुत बड़ा पाप हो सकता है। हाँ, ये पाप है, लेकिन सबसे बड़ा पाप मालूम क्या है? और पाप की परिभाषा अगर पूछा जाए कि पाप की परिभाषा क्या है, तो कोई आपसे पूछे कि पाप की परिभाषा बताओ, पाप की परिभाषा क्या है, तो आप क्या कहोगे? साधारण से शब्दों में मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, आप केवल इतना कह देना, परमेश्वर की आज्ञा ना मानना ही सबसे बड़ा पाप है। और जब मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ता है, परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानता, वो पापी बन जाता है। वो पापी बन जाता है। आज्ञा तोड़ना ही पाप है। आज्ञा तोड़ना ही, और हर बात में आज्ञा लगी हुई है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हर बात में परमेश्वर ने हमें एक आज्ञा दी है, परमेश्वर ने हमें एक नियम दिया है, परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था दी है। बाइबल कहती है व्यवस्था तो मूसा के द्वारा, लेकिन उद्धार यीशु मसीह के द्वारा आया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों मना रहे हैं उनका जन्मदिन? हम यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए हैं? क्योंकि उद्धार यीशु मसीह से है। प्रेज़ द लॉर्ड। 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 छुटकारा यीशु मसीह से है। प्रेज़ द लॉर्ड। चंगाई यीशु मसीह से है। प्रेज़ द लॉर्ड। पापों की क्षमा यीशु मसीह से है। अब मुझे ऐसा लग रहा है, ग्रेवयार्ड में तो नहीं बैठा, ताली बजाकर महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया। आप जिसको फॉलो कर रहे हैं ना, वो पापों से छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। वो पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। मनुष्य से पाप हुआ और पाप होते ही परमेश्वर ने एक नियम दे दिया, परमेश्वर ने एक व्यवस्था दे दी। और परमेश्वर देख लीजिए, परमेश्वर ने नियम दे दिया। परमेश्वर ने क्या कर दिया? एक आज्ञा दे दी। और क्या बोला? तो इसके सर को कुचलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और ये तेरी एड़ी को टसेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उद्धार की प्रतिज्ञा उत्पत्ति से परमेश्वर ने कर दी कि मैं स्त्री के वंश के द्वारा क्या करूंगा? उद्धार उत्पन्न करूंगा, छुटकारा उत्पन्न करूंगा। और आप जानते हैं उद्धार पाने के लिए लोग कहां कहां भटकते हैं, क्या कुछ नहीं करते हैं, लेकिन उद्धार सेतुमित है, उद्धार सहज है। उद्धार पाने के लिए आपको अपने आप को घायल नहीं करना है, उद्धार पाने के लिए आपको अपने आप को नहीं मारना है। उद्धार पाने के लिए कोई और आपके लिए मर गया, कोई और आपके लिए मारा गया, कोई और आपके लिए गड़ा गया। और केवल मारा ही नहीं गया, गड़ा ही नहीं गया, लेकिन मर करके तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और उसका नाम यीशु मसीह है। यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। मैं क्यों प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करता हूँ? यीशु मसीह चमत्कार करता है, चमत्कार कहीं और पर भी होते हैं। क्या यीशु मसीह अच्छी बातें करता है इसलिए विश्वास करता हूँ? इस पर भी विश्वास नहीं करता। यीशु मसीह से भी अच्छी अच्छी बातें के लोगों ने कही, सॉरी मुझे माफ करना। आप कहोगे ये क्या डॉक्टर लेकर आ रहे हैं, ये कौन सा सिद्धांत बोल रहे हैं आप? यीशु मसीह से भी बड़ी बड़ी बातें लोगों ने कही, लेकिन उनकी बातें केवल खोखली थी। लेकिन यीशु मसीह जो बोलता था वो पूरा कर दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु मसीह का कहा हुआ वचन फैलता नहीं था। वचन कहता है आकाश टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह पर मैं क्यों विश्वास करता हूँ? इसलिए नहीं कि वो चमत्कार करता है, इसलिए नहीं कि बंदे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, गूंगे बोलते हैं, मुर्दे चला जाते हैं। यूहन्ना के पास, यीशु मसीह के पास यूहन्ना के चेले आए और कहने लगे प्रभु हमारे गुरु ने पूछा है कि क्या तू ही आने वाला है? यूहन्ना ने कहा, यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना से कह दो जाकर अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, गूंगे बोलते हैं, मुर्दे
खिलाए जाते हैं और कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, और अंतिम दिनों में राज्य का सुसमाचार सारी जातियों में प्रचार किया जाता। जाके कह दो हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या हुआ? केवल चमत्कार को देखकर नहीं। अगर आप चमत्कार को देखकर विश्वास करोगे, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप ठोकर खा जाओगे। चमत्कार के पीछे कभी मत भागना, चमत्कारों के पीछे कभी मत चलना मेरी बहन मेरे भाई। अगर आप चमत्कारों के पीछे चलोगे, आशीषों के पीछे चलोगे, भविष्यवाणियों के पीछे चलोगे, आप ठोकर खा जाओगे। लेकिन आप यीशु मसीह के पीछे चलोगे, अगर आप यीशु मसीह के पीछे चलोगे, परमेश्वर के पीछे चलोगे, परमेश्वर के वचन के पीछे चलोगे, आप कभी ठोकर नहीं खाओगे, आप कभी लज्जित नहीं होगे। आप चमत्कार के पीछे चलोगे, आज चमत्कार होगा, कल नहीं होगा, फिर क्या करोगे? लेकिन अगर आप यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू कर दोगे, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हर दिन चमत्कार होगा, हर पल चमत्कार होगा, हर क्षण पर चमत्कार होगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। किसके पीछे चलना है? हमें यीशु मसीह के पीछे चलना है। हालेलुया, हमें यीशु मसीह के पीछे चलना है, चमत्कारों के पीछे नहीं, भविष्यवाणी के पीछे नहीं। हालेलुया, इंसान के पीछे भी नहीं चलना है, हमें यीशु मसीह के पीछे चलना है। यस, हालेलुया। कई लोग अभी ट्रेंड चल रहा है लोगों के पीछे भागने का। मैं आपसे कहता हूँ, लोगों के पीछे मत भागना, क्योंकि वचन पूरा हो जाएगा नहीं तो। वचन कहता है, बस लोग कहेंगे देखो मसीह यहाँ पर है, लोग कहेंगे देखो मसीह वहां पर है, वहां मत जाना। अभी एक छोटा सा शब्द पास्टर साहब अपनी मीटिंग में लिख देते, एक भविष्यवक्ता आया हुआ है। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ पास्टर साहब, ये टेंट में जगह नहीं मिलती। लेकिन मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, भविष्यवक्ता से भी बड़ा यहाँ पर आया है। भविष्यवक्ता से भी बड़ा यहाँ पर आया है, उसका नाम यीशु मसीह है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो खुद भविष्यवक्ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो खुद प्रॉफिट है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो खुद चंगा करने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। भविष्यवाणी करके आपसे कहना चाह रहा हूँ, 3 दिनों में आप देखोगे परमेश्वर की महिमा को। 3 दिनों में आप सामर्थ्य काम को देखोगे। ऐसे काम आप देखोगे जो आपकी आंखों ने नहीं देखा, जो आपके चित्त में नहीं चला, जो आपने सोचा भी नहीं होगा। ऐसे काम इन 3 दिनों में परमेश्वर करेगा। और केवल 3 दिनों में ही नहीं, आने वाले दिनों में लगातार ऐसे चिन्ह, ऐसे चमत्कार आपके घर में, आपके परिवार में होते चले जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर कोई भविष्यवक्ता नहीं, यहाँ पर कोई याजक नहीं, यहाँ पर महायाजक आया हुआ है। यहाँ पर खुद भविष्यवाणी देने वाला परमेश्वर आ गया है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन शैतान क्या करता है? शैतान क्या करता है? भ्रम में डाल देता है, पाप करवा दिया, अनाज्ञाकारिता में डाल दिया। अब मनुष्य का संबंध टूट गया, मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक गहरी खाई बन गई। बाइबल बताती है, पाप जो है मनुष्य को क्या करता है? परमेश्वर से अलग कर देता है, रिश्ता टूट जाता है, और दोनों के बीच में रिश्ता टूट गया। और परमेश्वर जब ठंडे के समय में आदम से मिलने के लिए आया, और आदम से परमेश्वर ने पूछा, आदम तू कहाँ है? उसने कहा, प्रभु मैं तेरा शब्द सुनकर बारी में क्या किया? डर गया। बोले, क्यों डर गया तू? बोले, प्रभु मैं नंगा हूं, मैंने वस्त्र नहीं पहने। जब इंसान पाप करता है ना, निर्वस्त्र हो जाता है। भले उसको संसारिक वस्त्र रहते हैं, लेकिन आत्मिक रीति से वो नंगा हो जाता है। पाप उसको ना निकम्मा कर देता है, उस स्वरूप खत्म हो जाता है, वो नूर चला जाता है, वो शकाना ग्लोरी चली जाती है। जब तक परमेश्वर की महिमा उनके जीवन में थी, तब जब तक वो आज्ञा मानते रहे, और जैसे उन्होंने आज्ञा तोड़ी, वो नूर चला गया, वो महिमा चली गई। महिमा जैसे हटती है ना, इंसान को उसका नंगापन दिखाई देने लगता है। हो सकता है उसे खुद ना दिखाई दे, लेकिन दूसरे लोग देखते हैं ये तो नंगा है। क्या बोलते लोग? या कोई बहुत बुरा व्यक्ति रहता है, उसको क्या बोलते हैं? बहुत नंगा इंसान है वो, बोलते ना। क्यों बोल दिया भाई? क्यों बोल दिया उसको बहुत नंगा इंसान है? क्यों बोल दिया बताइए? क्योंकि आप जानते हो इसने कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन जब ये अपने उस पर आएगा, क्या करेगा? ये कपड़े पहने हुए भी नंगा दिखाई देगा। समझ रहे क्या कह रहा हूं? इंसान नंगा हो जाता है। अब यहां पर जब उत्पत्ति की पुस्तक में हम पढ़ रहे हैं, आदम ने और हव्वा ने आज्ञा तोड़ी। क्या हुआ परिणाम? परिणाम ये हुआ, एक की आज्ञा तोड़ने से
4 लोग श्रापित हो गए। एक व्यक्ति ने आज्ञा तोड़ा, 4 व्यक्ति श्रापित हो गए। पहला श्राप किसको मिला, कोई बताएगा? पास्टर साहब इनाम देंगे, कोई बताएगा? पहला श्राप किसको मिला? कलिस्ता में से पूछ रहा हूँ, पास्टर साहब इनाम दोगे ना? हाँ बोल रहे देखो। पहला श्राप किसको मिला? बाइबल नहीं पढ़ना, बिना बाइबल पढ़े बताओ। हाँ जी जी, अच्छा पुरुष को मिला। और किसको? शैतान को। हाँ, ताली बजाओ भैया के लिए जरा, ताली बजाओ। जो क्या बोला परमेश्वर ने? तो मिट्टी चाटता था और मिट्टी चाटता रहेगा। सांप श्रापित हो गया, स्त्री श्रापित हो गई, आदम श्रापित हो गया, पृथ्वी श्रापित हो गया। पृथ्वी ने पाप किया था क्या? लेकिन पृथ्वी श्रापित हो गई। हमारे जीवन में बाइबल हमको सिखाती है, जब हम पाप करते हैं ना, तो हम जब श्रापित होते हैं, हमारे कारण से हमारा कुनबा श्रापित हो जाता है। लेकिन परमेश्वर आज हमें उस पाप से, उस श्राप से छुटकारा देना चाहता है, क्योंकि यीशु मसीह जो आया कोई धर्म चलाने के लिए नहीं आया। यीशु मसीह हमें फिर से परमेश्वर से, हमारा जो संबंध टूट गया था, हमें फिर से परमेश्वर से मिलाने के लिए आया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। संबंध टूट गया था। क्या पढ़ा हमने यहाँ पर? पहले तो 2:5 में, क्योंकि परमेश्वर एक ही है, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिचवाई है, एक ही मध्यस्थ है। एक बार एक मेरा दोस्त मेरे पास आया और कहने लगे, भैया प्लीज क्या मेरे स्कूल चल सकते हो क्या आप? मैंने कहा क्यों, क्या काम है? बोले मेरे सर ने कहा है, मेरे प्रिंसिपल ने कहा है तुम किसी गार्जियन को बुला के लेकर आओ। मैंने कहा ठीक है, मैं चलता हूँ आपके साथ। और जब मैं वहां पर गया, मैं उसका मध्यस्थ बन गया। उसको ले जाना था अपने डैडी को, अपनी मम्मी को, लेकिन वो डर रहा था क्योंकि उसने कुछ ऐसा काम किया था, अगर मम्मी डैडी जाते तो क्या होता, उसको ज्यादा पनिशमेंट मिलता या मम्मी डैडी की नजर में वो गिर जाता। लेकिन उसने क्या किया, मुझे मध्यस्थ बनाया। और मैं प्रिंसिपल के पास गया, और जब प्रिंसिपल के पास गया, प्रिंसिपल मेरी पहचान का निकला। मैंने कहा सर ये मेरे अंकल का बेटा है, मेरा भाई है, प्लीज क्या हुआ बताइए। तुम आए हुए हो? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है मैं एक्सक्यूज करता हूँ, माफ करता हूँ। ऐसे कहना दोबारा गलती नहीं करेगा। सुन रहे हो? दोबारा गलती। रिश्ता जुड़ गया। स्कूल से निकालने वाले थे, स्कूल से बाहर करने वाले थे, नाम कटने वाला था, मध्यस्थ के कारण से बच गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हमारा भी नाम जीवन की पुस्तक से कट चुका था। हम भी परमेश्वर से दूर हो चुके थे, लेकिन यीशु मसीह आया मध्यस्थ बनकर, और मध्यस्थ बनकर उसने क्या किया? उसने कहा प्रभु मैं इनके पापों को अपने ऊपर ले लेता हूँ। वचन कहता है वो हमारे लिए क्या बन गया? मध्यस्थ बन गया, हमारे लिए मीडिएटर बन गया, परमेश्वर से हमारे लिए विनती करने वाला बन गया। और विनती करके कहता है प्रभु इसने पाप किया ना, इसके हाथ ने पाप किया ना, मैं अपने हाथों में कीले टपवा लेता हूँ। प्रभु इसके पैरों से पाप हुआ ना, मैं अपने पैरों पर कीले टपवा लेता हूँ। प्रभु इसके शरीर से पाप हुआ ना, मैं 39 कोड़े खा लेता हूँ। प्रभु इसकी सोच से पाप हुआ ना, मैं परमेश्वर इसके लिए क्या करता हूँ? मैं अपने सर को कांटों के तार से अपने सर को मैं घायल कर लेता हूँ। प्रभु जी इसकी आंखों से पाप हुआ ना, मेरी आंखों पर पट्टी बांधकर लोग मारेंगे, लेकिन इससे माफ कर दो, इस पर दया करो। मध्यस्थ बन गया, मध्यस्थ बन गया प्रभु हमारे लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हमारे लिए मीडिएटर बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हमारे लिए दुआ करने वाला बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको एक कहानी बताऊं, मैं कहानी बताना चाहता हूं आपको। इस कहानी से आप परमेश्वर के प्रेम को आप समझोगे, आप जानने पाओगे कि परमेश्वर कैसा प्रेम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। एक व्यक्ति था और वो रास्ते में चला जा रहा अपनी कार लेकर, और अचानक से उसकी कार बंद हो जाती है, और जंगल का रास्ता है, और जंगल के रास्ते में उसकी गाड़ी खड़ी हुई है। अब वो सोच रहा है कि मैं कहां से मैकेनिक को लेकर आऊं। अचानक से एक बैलगाड़ी वाला वहां पर आता है, और जब बैलगाड़ी वाला आता है वो बैलगाड़ी वाले से निवेदन करता है कि तुम मेरी गाड़ी को शहर तक पहुंचा दो। तो बैलगाड़ी वाला क्या करता है? उसकी कार को अपनी बैलगाड़ी में बांध कर रस्सी से खींच कर ले जाता है और शहर में पहुंचा देता है। और जब वो शहर में पहुंचा देता है, और शहर में पहुंचने के बाद वो जो कार वाला व्यक्ति था उसको कुछ इनाम देना चाहता है। वो कहता नहीं साहब, मैं इनाम के लालच में मैंने ये काम नहीं किया है, ये मेरा कर्तव्य था, मैंने अपना कर्तव्य निभाया है। बोले फिर भी मैं क्या करूं तुम्हारे लिए, कुछ करना चाहता हूं मैं तुम्हारे लिए। बोले साहब अभी तो मुझे जरूरत नहीं है, मैं क्या आपसे क्या सेवा ले सकता हूं। बोले ठीक है ये कार्ड रख लो मेरा, इसमें मेरा नाम है, कभी तुमको मेरी जरूरत पड़े तुम शहर आना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वो कार्ड लेकर अपने घर चला जाता है, और अचानक से कुछ सालों के बाद उसको एक प्रॉब्लम आती है।
और प्रॉब्लम ऐसी आती है कि उसके ऊपर कुछ कोर्ट केस हो जाता है, और जब कोर्ट केस हो जाता है उसे याद आता है कि मैं जिसके पास गया था वो वकील था, अब मैं उसी वकील के पास जाऊंगा। एड्रेस भी वही है, नाम भी वही है, जहां उसको पता बताया गया था वो घर भी वही है, और वहां पहुंचता है वो और जाकर बात करता है, सर मेरी ऐसी प्रॉब्लम है, मैं आपके पास आया हूँ, क्या आपने मेरे को आश्वासन दिया था, आपने मुझे कहा था मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, क्या आप मेरे कोर्ट केस में मेरी मदद करोगे? वो व्यक्ति कहता है, हाँ मैं तुम्हारी मदद करने के लिए मैंने आश्वासन दिया था, और तुम्हारा एड्रेस भी सही है, मेरा नाम भी वही है, मैं वही व्यक्ति हूँ जिसने तुमको वादा किया था, लेकिन मैं पहले वकील था, अब मैं जज बन गया हूँ। मैं पहले वकील था, अब मैं जज बन गया हूँ। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे भाई मेरे बहन, यीशु मसीह आज स्वर्ग में बैठकर आपके लिए और मेरे लिए वकालत करते हैं। आज यीशु मसीह आपके लिए और मेरे बैठकर स्वर्ग में बैठकर यीशु मसीह परमेश्वर के सामने वकालत करते हैं और कहते हैं, परमेश्वर इसे एक मौका दे दो जीवन बदलने का, इसे एक मौका दे दो पाप से क्षमा मांगने का। जब ये इसको एक मौका मिलेगा, प्रभु ये पापों से क्षमा मांगेगा, इसका जीवन बदल जाएगा। परमेश्वर मेरा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि मैं तो इसके लिए मध्यस्थ बन गया हूँ, मैंने तो इसके लिए अपना प्राण दे दिया हूँ। परमेश्वर एक मौका दे दो, परमेश्वर एक मौका दो इसको। आज प्रभु हमारे लिए वकालत कर रहे हैं, प्रेज़ लॉर्ड। आज प्रभु हमारे लिए वकालत कर रहे हैं। आज स्वर्ग में बैठकर प्रभु हमारे लिए वकालत करते हैं और परमेश्वर से विनती करते हैं, प्रभु इनको माफ कर दो, परमेश्वर ने क्षमा कर दो। मेरे लहू को देखकर जो मैंने कलवरी क्रूस पर पाया, तो आपने तो मुझे भेजा था मरने के लिए, सारी जातियों के लिए भेजा, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर आपने ही तो मुझे अनंत जीवन देने के लिए भेजा, प्रभु इनको माफ कर दो। परमेश्वर माफी मांगते हैं यीशु मसीह के लिए। वो मध्यस्थ जो है आज भी माफी मांगता है, क्योंकि वो वकील है, आज हमारे लिए वकालत कर रहा है। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, हम जो आज यीशु मसीह का जन्मदिन मना रहे हैं, यीशु मसीह को आए हुए 2025 साल होने को आ रहे हैं, और अभी यीशु मसीह जो है बादलों पर जब आएगा ना, तो वो वकील बनकर नहीं आएगा, वो न्यायाधीश बनकर आएगा। अब वो ऐसा मेमना बनकर नहीं आएगा कि जिसको लोग सलीब पर चढ़ा दे, जिसके लोग मुंह पर थूक दे, जिसके लोग गाली बके, जिसके लोग दाढ़ी नोचे। अब वो राजाओं का राजा बनकर आएगा। अब वो परमेश्वर मेमना बनकर नहीं आएगा, अब वो न्यायाधीश बनकर आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हमको क्या करना है? हमको आज जो मौका मिल रहा है, हम इस मौके को क्या करें? हम इस मौके को पाकर पश्चाताप कर ले, तौबा कर ले। कितना अच्छा परमेश्वर है हमारा, प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे हम पश्चाताप करते हैं, जैसे हम तौबा करते हैं, वैसे ही हमें हमारे पापों की क्षमा मिल जाती है, प्रेज़ द लॉर्ड। उड़ाऊ पुत्र के बारे में आपको पता है मेरे भाई मेरे बहन। उड़ाऊ पुत्र जो था, एक पिता के 2 बच्चे थे, और छुटके पुत्र ने क्या किया? पिता से सारी संपत्ति मांग ली, और सारी संपत्ति मांग कर क्या किया? उसने जाकर कुकर्मे में उड़ा दिया, पाप में उड़ा दिया। बाइबल बताती है जब वो सब कुछ खर्च कर चुका और उसके पास खाने को कुछ भी नहीं था, तब वो सूरों की फली खाया करता था, और वहां उसको स्मरण आता है कि मेरे पिता के घर में तो मेरे मजदूरों को इससे भी अच्छा भोजन मिलता है। पाप करने से पहले भी वो उसका बेटा था, पाप करने के बाद भी बेटा है, लेकिन एक काम बाकी रह गया है। उसे उठना पड़ेगा वहां से, उसे चलना पड़ेगा वहां से, प्रेज़ द लॉर्ड। उसे मुंह से अंगीकार करना पड़ेगा, क्योंकि वचन कहता है, रोमियो की पुस्तक जब आप पढ़ेंगे 10 अध्याय 9 पद, वो ऐसा लिखा हुआ है, यदि तू यीशु को मुंह से अंगीकार करे और मन से विश्वास करे तो क्या करेगा? निश्चय उद्धार पाएगा। हमें एक पैर पे खड़े होने की जरूरत नहीं है। हाथ से पाप हुआ, हमें हाथ को क्या करना है? ऊंचे पे उठाने की जरूरत नहीं है, इस हाथ को सुखाने की जरूरत नहीं है, अपने आप को दंड देने की जरूरत नहीं है। बस हमको क्या करना है? हमको तौबा करना है। हमको कहना है, प्रभु अपने लहू से पहले यूहन्ना 1:7 के अनुसार ये कहना है, यीशु मसीह आज इसी समय मेरे पापों को क्षमा कर दे। परमेश्वर, आपको बताऊं ये मीटिंग क्या मीटिंग है? आपको बताऊं, ये मीटिंग केवल जो हर साल जो मीटिंग होती है वो मीटिंग नहीं है। ये मीटिंग जो है, आप कभी सर्विस सेंटर गए हैं? अगर आपके पास बाइक होगी, साइकिल होगी, कार होगी, तो हम क्या करते हैं? सर्विस सेंटर में लेकर जाते हैं।
ये सर्विस सेंटर है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये सर्विस सेंटर है, प्रेज़ द लॉर्ड। आज जैसे गाड़ियां दुरुस्त की जाती हैं, गाड़ियां ठीक की जाती हैं, उनकी ओवरहालिंग की जाती है, परमेश्वर आज वचन से हमारा ओवरहालिंग कर रहा है। आज परमेश्वर हमें फिर से नया बना रहा है। आज परमेश्वर फिर हमें मौका दे रहा है कि बेटा कम बैक, बेटा आजा मेरे बच्चे, आजा तौबा कर ले मेरे बच्चे, मैं तुझे मौका दे रहा हूं। परमेश्वर मौका दे रहा है। कई लोग कहते हैं अरे उड़ाऊ जो क्या नाम जो डाकू था, देखो डाकू को परमेश्वर ने मौके आखिरी क्षण पे मौका दे दिया। डाकू की परिस्थिति कुछ और थी, हमारी परिस्थिति कुछ और है। समझ रहे मेरी बात को? डाकू की परिस्थिति कुछ और थी, हमारी परिस्थिति कुछ और है। कल के लिए ना टालें, आज पश्चाताप करें, आज तौबा करें, आज प्रभु को जीवन दें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कल किसी के जीवन में कभी नहीं आता, आज ही आता है। कल भी आज बन जाएगा, हालेलुया। इसलिए हमको क्या करना है? आज तौबा करना है। और एक और बात बताऊं आपको, बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, एक मीटिंग में तौबा करते हैं, अगले साल फिर वो दूसरी मीटिंग में खड़े होते हैं। एक कहानी बताऊं। एक मधुमक्खी ने कीचड़ में पड़ी हुई एक मक्खी को देखा और क्या किया? उस मक्खी को उठाया और मधु के छत्ते में ले जाकर रख दिया। अभी भैया ने क्या नाम, भैया राकेश भैया, उन्होंने दुआ कराई, बोले मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ है, प्लीज वो धुआं हो रहा है, प्रार्थना कर दो, ऐसा ना हो कि वो गुस्से में विकराल रूप धारण कर और किसी को काटना शुरू कर दे। भैया ने साथ में प्रार्थना की, पास्टर साहब ने प्रार्थना की, मधुमक्खी को गुस्सा नहीं आया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मधुमक्खी ने क्या की? उस मक्खी को छत्ते में ले जाकर रख दी और छत्ते पे क्या बोली? यहाँ पर तुम बैठकर क्या करो? मधु खाया करो। अब वो रोज मधु खा रही है, जो गंदगी खाती थी, है ना, सड़े हुए जानवर के ऊपर बैठती थी, गंदी जगह पर बैठती थी, वो मधु खा रही है। लेकिन जब वो मधु खा रही है ना, मालूम क्या हो रहा है? उसको बड़ा अजीब सा लग रहा है, रोज रोज मधु खा रही है, रोज मधु खा रही है, रोज मधु खा रही है। आपको बताऊं, हम लोग को जो रोज रोज वचन मिलता है ना, कभी कभी हम लोग भी बोलते हैं अरे रोज वही पास्टर साहब वही वचन बताते हैं, वही वचन बताते हैं, तौबा करो, तौबा करो, तौबा करो, तौबा करो, रोज वही वचन, रोज वही वचन। हम लोग ना बड़ा अजीब सा लगने लगता है। आपको बताऊं, ये वचन हमें बड़े अनुग्रह से मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल का वचन कहता है, आमोस की पुस्तक अगर आप पढ़ोगे ना, तो वहाँ लिखा हुआ है अंतिम दिनों में ना भोजन की भूख होगी, ना पानी की प्यास होगी, लेकिन परमेश्वर के वचन के सुनने की भूख और प्यास होगी। ऐसा समय आएगा, ये बाइबल कोरी रह जाएंगी, ये बाइबल हाथों से ले ली जाएगी। ऐसा समय आएगा, ऐसी आप आराधना नहीं कर पाओगे। ऐसे संसार में ऐसी जगह जहाँ ऐसे खुलकर आराधना नहीं होती है, ऐसी प्रार्थना नहीं होती है। लेकिन आपको और मुझे मौका मिल रहा है, और मैं आपके यहाँ पर आकर बहुत आनंदित हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा मौका मिल रहा है, मैं ऐसे खुलकर जोर से प्रचार करने पा रहा हूँ। हालेलुया। मौका नहीं मिल रहा है लोगों को। लोग डरे हुए, सहमे हुए, बंद जगह पर आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास ना अवसर नहीं है। लेकिन आपको और मुझे मौका मिला है, आजादी मिली है, हम इस आजादी का लाभ उठाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र होने के लिए बुलाया है, लेकिन ये स्वतंत्रता पाप का कारण ना बनने पाए। तो प्रभु क्यों आया? मध्यस्थ बनकर आ गया, मीडिएटर बनकर आ गया। दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय 18 पद, दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय 18 पद। हालेलुया, स्तुति हो। दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय 18 पद पढ़े पास साहब। ये सब बातें जी 5 पद 8 5:18 जी बस। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। हालेलुया। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा हमारे साथ क्या कर लिया? मेल मिलाप कर लिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम पाप के कारण से परमेश्वर से दूर हो गए थे, क्रोध की संतान थे, लेकिन परमेश्वर ने हम पर दया की, हम पर कृपा की, और मसीह यीशु के द्वारा की। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और यीशु मसीह जो मेल के पैगाम का मेल का पैगाम लेकर आए। प्रेज़ द लॉर्ड।
कौन सा पैगाम लेकर आया? मेल का पैगाम। मेल मिलाप की सेवा, मेल मिलाप की सेवा का पैगाम लेकर आया। क्रिसमस क्या है? क्रिसमस मेल मिलाप का पैगाम है। प्रेज द लॉर्ड। क्रिसमस जो है मेल मिलाप का पैगाम है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो जो तारा जो दिखाई दिया मजूसियों को, वो तारा देखो निर्जीव चीज है, लेकिन उस तारे ने क्या किया? मजूसियों का मेल मिलाप करा दिया। किससे? उद्धार करता परमेश्वर से। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जब यीशु मसीह का जन्म हो रहा था, स्वर्गदूतों ने आकर कहा, नन्ही कुमारी मरियम, आप एक पुत्र को जन्म देंगी, उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। मेल करवा देगा। जब तक पाप बीच में रहता है, मेल नहीं हो सकता। पाप हटेगा तभी मेल होगा, बुराई हटेगी तभी मेल होगा। हालेलुया। और यीशु मसीह आया, और यीशु मसीह ने सारे संसार, केवल आपके और मेरे नहीं, लेकिन सारे संसार के पापों को अपने देह पर ले लिया। हालेलुया। और वचन कहता है, देखो हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, सबके पापों को अपने ऊपर ले लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और मेल का पैगाम ले दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो तारा जो है, तारा क्या कर रहा है? तारा लोगों को दिशा बता रहा है कि कहाँ यीशु मसीह है। ये क्रिसमस मालूम क्या है? मेल का पैगाम देने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेल का पैगाम हमने दिया क्या? किसी को मेल का पैगाम हमने बताया क्या? आपके यहाँ तो उतना नहीं शायद मैंने देखा, उतने तारे नहीं देखा, लेकिन मैंने जबलपुर में या और जगह पर मैंने देखा, इतने लोगों के घरों में तारे टंगे रहते हैं, लेकिन एक तारा नहीं बताता कि यहाँ यीशु मसीह है। केवल नए कपड़े हैं, अच्छा खाना है ना? कई लोग तो खाने के लिए त्योहार मनाते हैं। उनको क्या लगता है? खाना बनेगा, अच्छा खाना खाएंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, उनके लिए ये त्योहार है। वास्तव में ये त्योहार नहीं है, वास्तव में मेल का त्योहार है। प्रेज़ द लॉर्ड। मनुष्य का परमेश्वर के साथ मेल। हालेलुया। परमेश्वर का मनुष्य के साथ मेल। और किसने करवाया ये मेल? यीशु मसीह ने मेल करवाया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, एक तारा जो है, तारा लोगों को किसके पास ले जा रहा है? प्रभु के पास ले जा रहा है। और वो क्या चढ़ा रहे हैं उसे? वो सोना चढ़ा रहे हैं, वो गंधरस चढ़ा रहे हैं, वो लोबान चढ़ा रहे हैं। और ये सारी चीजें बताती हैं कि राजा के लिए सोना चढ़ाया जाता है। गंधरस जो है उसके मारे जाने को दर्शाता है। लोबान जो है उसकी स्तुति और उसकी आराधना को दर्शाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कि वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो शांति का राजकुमार है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक तारा जो है लोगों को दिशा बता सकता है कहाँ यीशु मसीह पैदा हुआ है, लेकिन हम और आप जो हैं, हम और आप यीशु मसीह के बारे में नहीं बताते। आप तो फिर भी बताते होंगे। हमारे यहाँ पे तो लोग डरते हैं कि अगर मैंने यीशु मसीह के बारे में बता दिया किसी को, मैंने यीशु मसीह का पता बता दिया, तो पता नहीं अगले मेरे साथ क्या होगा। वचन कहता है, तुम चुप रहोगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। हमें चुप नहीं रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम नहीं बोलेंगे तो कौन बताएगा यीशु मसीह के बारे में? हमें और आपको किसी ना किसी ने सुसमाचार बताया होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी ना किसी ने हमें और आपको बताया होगा कि यीशु मसीह तुम्हारा प्रभु है, यीशु मसीह तुम्हारा परमेश्वर है। और हमने उन पर विश्वास किया, उनके वचनों पर विश्वास किया, और हमने अपना जीवन प्रभु को दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम किसी की प्रार्थनाओं का फल है। किसी ने हमारे लिए घुटने मोड़े होंगे, किसी ने हमारे लिए आंसू बहाया होगा, किसी ने हमारे लिए दुआ की होगी, किसी ने हमारे लिए उपवास किया होगा। क्या हमें नहीं करना चाहिए? मैं आपसे कह रहा हूं, अगर हम और आप में मिलकर ना संकल्प ले लें, एक भी कुर्सी खाली नहीं रहेगी कल। हालेलुया। एक भी कुर्सी खाली नहीं रहेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। एक भी कुर्सी यहाँ खाली नहीं रहेगी। लोगों से पंडाल भर जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। और लोग सत्य को जानेंगे, और सत्य क्या कर देगा? सत्य उनको स्वतंत्र कर देगा। सत्य क्या करेगा? उनको स्वतंत्र कर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आइए एक और वचन देखेंगे परमेश्वर की महिमा के लिए, और ये पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 7 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 7 पद। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते,
और अब उसे जानते हो अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। और उसे देखा भी है। आगे पास फिलिपुस ने उससे कहा, फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, यीशु मसीह ने उससे कहा, हे फिलिपुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता हूँ, परंतु पिता मुझ में रहकर कहता है। हालेलुया। यीशु मसीह में पिता रहकर कहता है। और आगे अगर 14 और 6 और 7 पढ़ेंगे, वहाँ वचन कहता है, मार्ग, जीवन और सच्चाई में हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता है। द्वार में हूँ। हालेलुया। मैं मार्ग हूँ, मैं जीवन हूँ। किसी ने कहा क्या इस संसार में आकर ऐसा? आज तक मैंने नहीं सुना कि किसी ने कहा कि मार्ग में हूँ, सत्य में हूँ, सच्चाई में हूँ, जीवन में हूँ। वो जीवन देने आया, बहुतायत का जीवन देने आया। हालेलुया। वो अपना मार्ग दिखाने आया, मार्ग बन गया, मध्यस्थ बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई, मेरे बहन, हमें भी लोगों को बताना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें भी लोगों को बताना है कि यीशु मसीह तुम्हारा प्रभु है। यीशु मसीह ईसाइयों का परमेश्वर नहीं, माफ करना, यीशु मसीह ईसाइयों का परमेश्वर, सबका परमेश्वर है। हवा किसकी है? सबकी है ना। सूर्य जब निकलता है, सूर्य ऐसा कहता है क्या कि नहीं, मैं गरीब इंसान पर सूर्य की रोशनी नहीं करूंगा? या बारिश ऐसा कहती क्या? नहीं, ये तो भाई बहुत गरीब इंसान है ना, इसके ऊपर हम बारिश, इसके खेत में बारिश नहीं करेंगे। ऐसा होता क्या? सबके लिए है। वैसे उद्धार भी सबके लिए है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर ने एक ही मूल से सारी जातियों को, सारी मानव जाति को बनाया है। सारी जातियों को परमेश्वर ने सृजा है, केवल हमको ही नहीं, लेकिन परमेश्वर चाहता है सारे संसार को मैं बचाना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन वो आपको मेरे द्वारा बचाना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बात पर पढ़ के देखेंगे हम परमेश्वर की महिमा के लिए। इफिसियों 2 अध्याय 14 पद क्या कहता है? इफिसियों 2 अध्याय 14 पद। इफिसियों 2 अध्याय 14 पद। क्योंकि वही हमारा मेल मिलाप, क्योंकि वही हमारा मेल है, जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। देखिए, जब परमेश्वर मनुष्य ने पाप किया ना, तो क्या हुआ? बीच में खाई बन गई, एक दीवार बन गई। और उस दीवार के कारण से अब मनुष्य जो है परमेश्वर के साथ उसका संबंध टूटा हुआ है। और यीशु मसीह संसार में आते हैं, और यीशु मसीह जो है कुंवारी कन्या से जन्म लेते हैं। अब ये कुमारी कन्या जो है, इनके बारे में अगर मैं बाइबल में से बताऊं तो बाइबल में लिखा हुआ है, एक कुमारी कन्या जिसकी शादी नहीं हुई थी, जो वर्जिन थी, जो कुमारी थी। और कुमारी का अगर मैं विश्लेषण करूं तो मेरी बहनें बैठी हैं, कहना उचित नहीं होगा। जिसका एनसी पीरियड ना आया उसको कुमारी कहते हैं। सॉरी टू से। ऐसी महिला को परमेश्वर, ऐसी बेटी को परमेश्वर ने चुना कि उसके द्वारा वो जन्म ले। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। बिना पुरुष के हम और आप तो माता पिता के द्वारा पैदा होते हैं, उनके संसर्ग से पैदा होते हैं। लेकिन यीशु मसीह जो है, वचन कहता है, जब स्वर्गदूत जिब्राइल स्वर्गदूत मरियम के पास आया, कहने लगा, मरियम, धन्य कुमारी मरियम, तुम एक पुत्र को जन्म दोगी। उन्होंने कहा, ये कैसे पॉसिबल है? मैं तो किसी पुरुष को जानती ही नहीं, ये कैसे होगा?
स्वर्गदूत ने कहा परमेश्वर का आत्मा तुम पर साया करेगा और जो पैदा होने वाला है वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा, वो परम प्रधान की संतान कहलाएगा। और क्या हुआ, मरियम ने क्या किया, वचन को ग्रहण किया और वचन देहधारी हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वचन से जो आदि में वचन था ना, उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा है आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की वचन के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर ने वचन बोला और सृष्टि हुई। वही वचन क्या हो गया, मरियम के गर्भ में आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड, और वही वचन जो है देह में परिवर्तित हो गया, देह बन गया। हमारे जैसा नहीं कि हमारे माता पिता की शादी हुई और हम गर्भ में आ गए। एक बात बताना चाहता हूं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप गंदे कपड़े धोना चाहते हैं तो आपको स्वच्छ पानी की जरूरत पड़ेगी ना। बहनों का काम तो ज्यादा होता है, आपको पता है ना। सबसे ज्यादा कपड़े धोने का काम किसका रहता है, बहनों का काम रहता है ना। साफ पानी नल से कुएं से लेकर आएंगी तब कपड़े धोएंगे, है ना। बहनों धोती हो ना, है ना, धोती हो ना। बहनों के लिए ताली बजाएं, इतना मेहनत करती देखो। हम लोग जो साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं इनके कारण से पहनते हैं। हालेलुया। तो क्या करते हैं, गंदे कपड़े को अगर धोना है तो कैसा पानी चाहिए, साफ पानी चाहिए। बिना साफ पानी के गंदे कपड़े नहीं धोए जा सकते। धोए जा सकते क्या, आप गंदे कपड़े पानी से गंदे कपड़े को धोके फिर गंदा हो जाएगा, आपकी मेहनत बेकार चली जाएगी। गंदे कपड़े को धोने के लिए साफ पानी की जरूरत पड़ती है। ठीक वैसे ही अपवित्र व्यक्ति को, पापी व्यक्ति को धर्मी बनाने के लिए एक धर्मी की जरूरत होती है। वचन कहता है हालेलुया। पापी के जीवन को नहीं बदल सकता। मेरे साड़ू भाई बहुत शराब पीते थे, बहुत शराब पीते थे, इतना शराब पीते थे। एक बार उन्होंने शराब पीकर पोखरे में गाड़ी डाल दी और गाड़ी पोखरे में चली गई, मतलब तालाब में चली गई और वहां डूब गई। वो तो ऊपर वाले का कुछ अनुग्रह था कि वो बच गए थे। दूसरे दिन उनकी गाड़ी कीचड़ में से निकाली गई। तो जब वो प्रभु में आए और उन्होंने क्या किया, शराब पीना छोड़ दिया। सॉरी अगर कोई पीता हो तो मुझे माफ करना, ठीक है। तो मैं अपने घर की कहानी बता रहा हूँ क्योंकि मेरे घर में पीते थे। उन्होंने शराब पीना छोड़ दिया। अब जब उन्होंने शराब पीना छोड़ा, उनका बेटा पीने लगा। तो ये कहते हैं बेटा शराब नहीं पीना चाहता, तो क्या कहते हैं, बाबूजी पहले तो तुम पीते थे, हमको मना कर रहे हो, है ना। तुम पीते थे अब हमको मना कर रहे हो। क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपसे, अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता, एक पापी को नहीं बदल सकता, एक व्यभिचारी को नहीं बदल सकता, एक चोर को नहीं बदल सकता, एक गुंडे को नहीं बदल सकता। एक बुरे व्यक्ति को बदलने के लिए एक अच्छे व्यक्ति की जरूरत है। और वो अच्छा व्यक्ति कौन है, वो अच्छा व्यक्ति यीशु मसीह है, जो हम पापियों से प्यार करता है और हमें अपने स्वरूप में और अपने समानता में अपने लहू के द्वारा फिर नया कर देता है। ये क्रिसमस है मेरी बहन, हालेलुया। ये क्रिसमस है मेरे भाई, हालेलुया। खाने पीने से स्वर्ग कोई जाने वाला नहीं, केक काट कर कोई स्वर्ग जाने वाला नहीं, क्रिसमस बनाकर कोई स्वर्ग जाने वाला नहीं। आपको बताऊं, हमारे यहाँ पर आर्मी सेंटर है। उस आर्मी सेंटर में ना 25 दिसंबर को क्या हुआ, लोग क्रिसमस पार्टी कर रहे थे, खूब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, शराब चल रही है। उनको यीशु मसीह से कोई मतलब नहीं है। वो सेंटा की ड्रेस पहन लिए और सेंटा की ड्रेस पहनकर गिफ्ट दे रहे हैं। देखिए आज 2025 होने को आ गया है, लेकिन अभी भी किसका प्रचार हो रहा है, सेंटा का प्रचार हो रहा है। किसका प्रचार हो रहा है, क्रिसमस ट्री का प्रचार हो रहा है। क्रिसमस ट्री को सजा लिए, सेंटा की ड्रेस पहन लिए, बस नाच रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। लोगों को नाचना गाना ही समझ आ रहा है, उनको ये समझ नहीं आ रहा कि ये जो नाचना गाना है ये उद्धार नहीं है, इससे हमको उद्धार मिलने वाला नहीं। हमको उद्धार मिलेगा यीशु मसीह से, प्रेज द लॉर्ड। हमको पापों की क्षमा मिलेगी यीशु मसीह से, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह जो पैदा हुआ, पवित्रता के साथ पैदा हुआ, कुमारी मरियम के गर्भ में पैदा हुआ। और देखिए कितनी बड़ी एक समस्या एक महिला के लिए, एक कुंवारी महिला के लिए कितनी बड़ी समस्या है। डॉक्टर से रोग और दाई से पेट नहीं छुपाया जा सकता। छुपा सकते क्या? डॉक्टर से रोग नहीं छुपा सकते और दाई से पेट नहीं छुपा सकते। एक महिला के लिए बड़ी समस्या है। और उस समय का नियम था कि जो ऐसी स्त्री अगर बच्चे को जन्म देगी या ऐसी कोई माँ होगी, उसको पत्थर से मार दिया जाएगा।
क्योंकि ऐसी कठिन व्यवस्था थी उस समय की। ऐसी व्यवस्था मूसा के द्वारा दी गई थी कि ऐसी स्त्री को पत्थर से मार दिया जाए। लेकिन परमेश्वर जो है वो जानता है कि मैं मरियम को कैसे बचाऊंगा। यूसुफ को तैयार किया। यूसुफ की मंगनी मरियम के साथ हो गई। हालेलुया। हालेलुया। और जब यूसुफ की मंगनी हो गई, यूसुफ को मालूम पड़ा कि मरियम क्या है, प्रेग्नेंट है। अब एक लड़का जो है जिसकी मतलब किसी से शादी होने वाली है, उसको मालूम पड़ जाए कि भाई मेरी मंगेतर जो है पहले से प्रेग्नेंट है, क्या वो शादी करेगा? क्या नहीं करेगा। क्यों करेगा भाई? किसी और के बच्चे को अपना बच्चा क्यों बोलेगा? वो नहीं बोल सकता ना। लेकिन परमेश्वर देखो मरियम को बचाना चाह रहा था, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह को बचाना चाह रहा था, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि समय नहीं आया था अभी यीशु मसीह का, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। यूसुफ को स्वर्गदूत जाकर दर्शन देते हैं। हे यूसुफ, जो मरियम के गर्भ में है ना, वो परमेश्वर की संतान है, उसे अपने पास लाने से मत डर। और यूसुफ मरियम को अपने पास लेकर आता है, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और यीशु मसीह का जन्म कहां पर होता है? गौशाले में होता है। वचन कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 11 और 12 पढ़ोगे तो आप पाओगे कि वो अपने घर आया और अपने उसे नहीं पहचाना। अपने उसे नहीं पहचाना। आज भी नहीं पहचान रहे लोग, आज भी नहीं पहचान। एक कहानी बताना चाहता हूं। वो कहानी ऐसी है, एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ और उस युद्ध में बहुत सारे सैनिक मारे गए। और एक परिवार था, उस परिवार में 2 बच्चे थे और वो उनके डैडी जो थे युद्ध में मारे गए और उनकी पत्नी को बड़ा रिवॉर्ड दे दिया गया, परमवीर चक्र दे दिया गया और कहा कि हमें बड़ा दुख है कि आपके पति जो है शहीद हो गए। और उसकी माँ ने क्या किया, दीवार पर अपने हस्बैंड की फोटो लगा दिया और हमेशा वो कहती ये तुम्हारे डैडी थे, ये तुम्हारे डैडी थे। और बच्चे उस तस्वीर को देखते देखते बड़े हो गए। और एक दिन ऐसा हुआ कि वो जेल खाने में, जो मरने की वजह वो जेल खाने में चले गए थे, क्योंकि जो विरोधी सैनिक थे उन्होंने क्या किया था, उनको जेल में डाल दिया था। और जब वो जेल से वापस आते हैं, छूटते हैं, वो अपने घर आते हैं और अपने घर पर आकर बच्चों को कहते हैं, बेटा मैं तुम्हारा डैडी हूं। बच्चा क्या बोलता है मालूम है? नहीं, ये तस्वीर वाला मेरा डैडी, तुम मेरे डैडी नहीं। ये तस्वीर वाला मेरा डैडी है, तुम मेरे डैडी हो। देखो उसका डैडी आकर कह रहा है मैं तुम्हारा डैडी हूं बेटा, मैं ही हूं वो। आज मानवता जो ना ऐसे ही अंधकार में पड़ी है। मानवता ना, परमेश्वर आकर कह रहा है मैं ही तुम्हारा पिता हूँ, मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैं ही तुम्हारा निजात देने वाला हूँ, मैंने ही तुमको अपने स्वरूप में बनाया, मैंने ही तुमको अपने समान में बनाया। लेकिन वचन कहता वो अपने को घर आया और अपनों ने उसे नहीं पहचाना। आज भी नहीं पहचान रहे लोग उसको। आज लोग सेंटा को जानते हैं, लोग क्रिसमस ट्री को जानते हैं, लेकिन जिसने क्रिसमस ट्री बनाया, जिसने सेंटा को बनाया, उस सेंटा को बनाने वाले परमेश्वर यीशु मसीह को लोग नहीं जानते हैं, नहीं पहचानते। कितना दुख होता होगा उसे। समझ रहे मेरी बात को, क्या कहना चाह रहा हूं? वो परमेश्वर आके कह रहा है मैं ही वो हूं जिसे तुम खोज रहे हो, मैं ही परमेश्वर हूं, मैं ही प्रभु हूं। लेकिन लोग उसको पहचान नहीं रहे। क्यों नहीं पहचान रहे? क्योंकि लोगों को यकीन ही नहीं हुआ कि यीशु मसीह जो है, परमेश्वर जो है मनुष्य बनकर आ जाएगा, परमेश्वर हमारे जैसा बनकर आ जाएगा और हमारे जैसा बनकर गौशाले में इतनी साधारण रीति से पैदा हो जाएगा। लोगों ने सोचा होगा कि वो तो राजा बनकर आएगा, वो किंग बनकर आएगा, लेकिन वो क्या बनकर आ गया? वो नम्र बनकर आ गया, वो दीन बनकर आ गया। और कहां पर पैदा हो गया? जहां पर गंदगी थी। हम जो गौशाला देखते हैं ना मेरे भाई मेरे बहन, वो गौशाला तो बहुत सुंदर बनाई जाती है, लेकिन ऐसा गौशाला नहीं थी। वहां गाय और भैंस का गोबर पड़ा हुआ था, मूत्र पड़ा हुआ था, गंदगी की गौशाला थी वो। और वहां पर यीशु मसीह गाय की चरनी में पैदा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। वो जब आया उसने अपनी पहचान खो दिया, लोगों ने उसे नहीं पहचाना। और यहाँ तक मेरे भाई मेरे बहन, जब वो क्रूस पर गया, क्रूस पर भी उसको लोगों ने नहीं पहचाना, लोगों ने उसको तुच्छ जाना। आज भी लोग उसको नहीं पहचानते हैं। यीशु मसीह ने सवाल किया अपने चेलों से, लोग मुझे क्या कहते हैं? चेलों ने कहा प्रभु कोई आपको एलिया कहता है, कोई आपको यिर्मयाह कहता है, कोई आपको प्रोफेट कहता है,
कोई कहता है बहुत अच्छे इंसान हो, बोले तुम क्या कहते हो? पतरस कहता है तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हालेलुया। तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे बहन, आधे से ज्यादा दुनिया आज भी यीशु मसीह को नहीं पहचान रही है। उस समय भी वो कहता था मैं अपनों के घर आया, अपनों ने मुझे नहीं पहचाना। आज भी लोग नहीं पहचानते हैं। आज सवाल आपसे है, क्या आप उसकी पहचान बनोगे? क्या आप बोलोगे प्रभु मैं आपकी गवाही दूंगा? क्या आप कहोगे परमेश्वर मैं आपके बारे में बताऊंगा, मैं बताऊंगा परमेश्वर कि आप ही प्रभु हैं, मैं बताऊंगा परमेश्वर आपके बारे में, मैं आपका गवाह बनूंगा परमेश्वर। लोग कहते हैं हम यीशु मसीह के लिए मरने को तैयार हैं। लोग क्या कहते हैं? मैं यीशु मसीह के लिए मरने के लिए तैयार हूं। यीशु मसीह से पतरस ने कहा, पतरस ने पूछा, यीशु मसीह ने पूछा पतरस कहता प्रभु मैं तेरे लिए 3 बार मरने को तैयार हूं। 3 बार तेरे लिए मरने को तैयार हूं। यीशु मसीह ने कहा पतरस मुर्गे के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार कर दिया। अरे मरना छोड़, मेरे लिए जीना सीख ले। प्रेज़ द लॉर्ड। लोग मरने की बात करते हैं, यीशु मसीह आपको मारना नहीं चाहता। यीशु मसीह चाहता है हमको जीना सीखना चाहिए, हमको जीना यीशु मसीह के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे अंदर यीशु मसीह जीना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे विचारों में यीशु मसीह जिंदा दिखाई देना चाहिए, हमारी सोच में यीशु मसीह देखना चाहिए, हमारे बोलने में यीशु मसीह देखना चाहिए, हमारे उठने में, हमारे बैठने में, हमारी सोच में, हमारी स्तुति में, हमारी आराधना में, हमारी प्रचार में यीशु मसीह दिखाई देना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। लोग कहते हैं प्रभु मैं तेरे लिए मरने को तैयार हूं। बड़े बड़े वादे करते हैं लोग यीशु मसीह से। यीशु मसीह कहते हैं बेटा मैं मर गया हूं तुम्हारे लिए, मैं मर गया हूं। और जब पतरस को फांसी पे चढ़ाई गई ना, तो पतरस ने परमेश्वर की महिमा को जाना तो क्या किया? बोला अगर तुम मुझे क्रूस पे चढ़ाना चाह रहे हो ना, तो क्या करो मुझे उल्टा चढ़ा दो, क्योंकि मैं सीधा नहीं चढ़ना चाहता हूं। मैं सीधा चढ़ूंगा मेरे परमेश्वर की महिमा नहीं होगी। मैं चाहता हूं मेरे परमेश्वर की महिमा, तो वो उल्टा चढ़ गया। हालेलुया। और पतरस ने 3 बार इनकार किया, तो यीशु मसीह ने 3 बार पूछा पतरस का तुम मुझसे प्यार करता है? हाँ प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूं, मेरे मेमनों को चला। एक और अच्छी बात बताऊं आपको। एक चर्च के पादरी साहब ये वचन प्रचार कर रहे थे, ये वाला सब्जेक्ट। पतरस का तुम मुझसे प्यार करता है? यीशु मसीह ने कहा मेरे मेमनों को चला। पतरस मेमनों को चला, पतरस मेमनों को चला। पीछे से आवाज आती है सर आज तो मुर्गी भी नहीं है, मेमनों की क्या बात कर रहे हो? हंसते नहीं हो क्या आप लोग? चर्च का बैरर बोलता सर पतरस मेरे मेमनों को चरा। सर आज तो मेमना तो छोड़ो, बकरी भी नहीं है, मुर्गी भी नहीं है, क्या मेमना चराओ कर रहा है? हालेलुया। 3 बार इनकार किया तो 3 बार स्वीकार करवाया। प्रेज़ द लॉर्ड। तूने 3 बार इनकार किया है, 3 बार मेरा स्वीकार कर। हाँ मैं तुझसे प्यार करता हूँ, हाँ मैं तुझसे प्यार करता हूँ, हाँ मैं तुझसे प्यार करता हूँ। जा मेरे मेमनों को चढ़ा, जा मेरे मेमनों की रखवाली कर, जा मेरे भेड़ों की रखवाली कर। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, ये क्रिसमस जो है केवल त्योहार नहीं है, ये क्रिसमस जो है मेल मिलाप का पैगाम देने वाला क्रिसमस है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम भी लोगों को मेल मिलाप दें। प्रेज़ द लॉर्ड। उनको बताएं यीशु मसीह के बारे में, उनको गवाही दें यीशु मसीह के बारे में। कई लोग कहते हैं, बस समाप्त करूंगा, कई लोग कहते हैं कि हमें सुसमाचार प्रचार करना नहीं आता है। मैं सिंपल सा सुसमाचार आपको बता रहा हूँ। आप पढ़ना जानते हैं तो भी आप कर सकते हैं, नहीं पढ़ना जानते हैं तो भी आप कर सकते हैं, प्रचार करना आता है तो भी कर सकते हैं, नहीं करना आता है तो भी कर सकते हैं। सिंपल सा प्रचार। क्या है वो प्रचार? यीशु मसीह आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, फिर आने वाला है। मेरी बहन मेरे भाई विश्वास कर, प्रचार। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये आपको प्रचार करना है, अपने घर में प्रचार करना है, अपने परिवार में प्रचार करना है।
बहुत सारे जब लोग बैठते हैं आपस में ना, दुनिया भर की बातें करते हैं लेकिन प्रचार की बातें नहीं करते। लेकिन हमको जब बैठना है ना, हमें प्रचार की बातें करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें यीशु मसीह की बातें करना है। न जाने किसका जीवन बदल जाए, कौन यीशु मसीह को अपना जीवन दे दे और अगला जो क्रिसमस हो वो यहाँ पर नया व्यक्ति आ जाए। हालेलुया। तब आपको भी आनंद आएगा कि हमारा क्रिसमस सफल हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे नए कपड़े बनाना सफल हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा पकवान बनाना सफल हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। आ जाओ बेटा, ऊपर आ जाओ, आ जाओ, स्तुति वाले आ जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। आराधना वाले भाई लोग आ जाओ। हालेलुया। तो आज जो हमने पैगाम आपको बताया, फिर उस वचन को हम पढ़ेंगे जो हमने पढ़ा था पहले तुम 2 अध्याय 5 पद। पासा फिर से पढ़ेंगे उसको। क्योंकि परमेश्वर एक ड्रम वाले भी आ जाए। हाँ, परमेश्वर एक है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में और मनुष्यों के बीच में एक ही बिचवई है, एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है जी, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया। हालेलुया। यीशु मसीह जो है सबके छुटकारे के दाम में अपने आप को दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमको मरना था, यीशु मसीह हमारे लिए मर गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी निंदा होनी थी, यीशु मसीह ने निंदा से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जब तक ड्रम वाले भैया आ रहे हैं, बेटे आ रहे हैं, हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति। आंखों को बंद कर लें। हालेलुया। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। हालेलुया। स्तुति हो, स्तुति हो। आज आपने वचन सुन लिया मेरे भाई मेरे बहन। आज आपको क्रिसमस को सार्थक करना है। आज हमें जाना है, किसी को बताना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें किसी को क्रिसमस का पैगाम देना है। व्हाट्सएप में बहुत हमने गुड मॉर्निंग भेज लिया, व्हाट्सएप में हमने बहुत गुड नाइट भेज दिया। अब यीशु मसीह का वचन भेजना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। स्तुति हो मेरे भाई मेरी बहन। ऐसा वचन कहता है, पतरस ने प्रचार किया, अब पवित्र आत्मा सुनने वालों पर उतर आया। आज आपने वचन सुन लिया है और जब ये बच्चे आराधना कर रहे हैं, आपका समय है ये। मैं अपना प्रचार कर चुका हूं, ये आपका समय है। आप अपने मन को नम्र करें, अपने आप को दीन करें। यदि किसी प्रॉब्लम में आए हैं, आज परमेश्वर यीशु से आपको गिफ्ट देना चाहता है। आज आपको छुटकारे का गिफ्ट मिलेगा। आज आपको चंगाई का गिफ्ट मिलेगा। आज आप खाली नहीं जाओगे, ये प्रॉमिस है खुदा के दास का। आज आप कुछ लेकर जाओगे। स्तुति हो। मन को तैयार करें। स्तुति हो। आंखों को बंद कर ले, कोई इधर उधर ना देखे। और जैसे आप अपने आप को नम्र करोगे, जैसे आप अपने आप को दीन करोगे, छोटे बच्चों को थोड़ा दूर कर दीजिएगा। दूध पीने वाले बच्चे या गोद वाले बच्चों को दूर कर दीजिएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा छुएगा। आप कंट्रोल में नहीं रहोगे, ये पहले से कह दे रहा हूँ। छोटे बच्चों को दूर कर दो। कोई जमीन पे बच्चा नहीं रहेगा छोटा। जो वॉलेंटियर है वो देख ले थोड़ा। कोई बच्चा जमीन पे नहीं रहेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा कार्य करने पर है। सभी जल जाए, सोना जैसे भट्टी में ढलता, वैसे हमें ढल जाए। अग्नि हो ऐसी बातें खुदाया, अब सभी जल जाए। सोना जैसी भट्टी में ढलता, वैसे हमें ढल जाए।